everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design mentor. आज के सेशन में हम NIT के PYQ पास्ट ईयर 2025 के पेपर में डिटेल एनालिसिस पर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे 25 में क्या-क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन आया था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको बोला गया था कि there are two neighbors share a wall. One of them has a neem tree in his yard. The tree shades some part of the other neighbor's garden. यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा। When the second neighbor asked the first to cut the tree because the tree shades its leaves in his garden, he refused. Give solution for this solution situations. Okay, so आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस तरीके के आपको एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमें एनआईडी में 4 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि यहाँ पर 4 क्वेश्चन के साथ में आपको सब क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक आ सकता है और एक आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसे अच्छे से रीड करना है। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बोला गया है कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन क्रिएट करना है। कई बार क्वेश्चन में हमें या तो सॉल्यूशन लिखने के लिए आ सकता है या तो ओनली प्रॉब्लम्स लिखने के लिए आ सकती है, राइट? या ड्रॉ करना है या राइटअप का पार्ट रहेगा। ये आपको बहुत केयरफुली यहाँ पर रीड करके आपको सॉल्यूशन क्रिएट करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यदि आप एक सॉल्यूशन पर वर्क करते हैं तो आपका बेसिकली यहाँ पर 30 to 40 मिनट जाएगा और यदि यहाँ पर आपने क्वेश्चन रीड करने में गलती कर दी तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर काफी टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम बहुत अच्छे से हमें सॉल्यूशन क्रिएट करना है, प्लस जो आपका सॉल्यूशन रहेगा उसे बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियरली लिखना है। ओके, सो फर्स्ट सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं कि यहाँ पर हम एक रोप की हेल्प से हमारी जो ब्रांचेस है जो नेबर के तरफ जा रही है उसे रोक सकते हैं, जिससे जो पत्तियां झड़ रही है तो वो कंट्रोल में रहेगी। तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। इसके बाद में सेकेंड सॉल्यूशन, पुट अ नेट टू प्रिवेंट लीव्स फॉलिंग इनटू नेबर्स प्रेमाइसेस। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का एक नेट क्रिएट कर सकते हैं जो शेड का काम भी करेगा, सनलाइट से भी बचाएगा, प्लस कुछ इस तरीके से जो पत्तियां झड़ रही है वो भी रोकेगा। तो ये भी काफी अच्छा सॉल्यूशन है जो आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, पुट अ लार्ज फैन ऑन द वॉल curved into neighbor's premises to blow leaves back into honors. आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके से भी हम ये जो सॉल्यूशन है इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर थर्ड हो गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर जो पर्सन है उसको थोड़ा सा ये सिखा सकते हैं कि नीम के पेड़ को कट करने से इतना ज्यादा लॉस हो सकता है जो वियर करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके से भी हम वर्बली भी अच्छे से कम्युनिकेट करके भी हमारा जो सॉल्यूशन है बात करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी काम आएगा। नेक्स्ट, पुट अ लार्ज फनल टू कलेक्ट लीव्स इनटू प्लांट ऑनर्स प्रेमिसेस। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारी ही लीव्स जो है वो कलेक्ट हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया था। आपको सेकेंड क्वेश्चन में 2 पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि a crow is watching a juice shop in a market. Draw the juice shop from the crow's point of view. Okay? So यहाँ पर सबसे पहले तो क्रो के पर्सपेक्टिव से आपको व्यू बनाना है। यहाँ पर जूस शॉप पर्टिकुलर बोला गया है तो जूस शॉप ही होनी चाहिए, प्लस इन अ मार्केट, तो मार्केट आसपास का सिनेरियो भी हमें यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बनाना है। नाउ यहाँ पर क्रो का पर्सपेक्टिव है तो ये सीन को आप बर्ड व्यू में बनाएंगे तो और बेटर ये सीन बनेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है इसकी बात कर लेते हैं।
आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर क्रो के पर्सपेक्टिव से एक सिनेरियो को क्रिएट कर सकते हैं। जो शॉप आप देख रहे हैं, जूस शॉप, वो यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं अपोजिट स्पेस में एक ट्री है, जिसके ऊपर बैठकर एक क्रो ये पूरा सिनेरियो को देख रहा है। तो हमने ये सीन को इसी तरीके से क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये सिनेरियो जाएगा। कहीं ना कहीं देयर इज अ थर्ड वैनिशिंग पॉइंट जो होता है नादिर, उसकी हेल्प से ये जो ड्राइंग है वो हुई है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट बी में आते हैं, जिसमें पार्ट बी में आपको बोला गया है कि ड्रॉ अ पोस्टर फॉर द क्रोस टू बी अलाउड टू ड्रिंक जूस फ्रॉम द शॉप। ओके, तो यहाँ पर एक इस तरीके का पोस्टर आपको दिया गया है कि आपको क्रो के पर्सपेक्टिव से ये पोस्टर बनाना है कि उनको भी अलाउ होना चाहिए जूस पीने का, राइट। तो यहाँ पर पोस्टर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर पोस्टर डिजाइन में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कलर कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एनआईटी में कलर तभी करना है हमें जब हमें क्वेश्चन में मेंशन हो। ये गलती नहीं करनी है। हो सकता है आप यदि कलर करके आते हैं तो आपकी माइनस मार्किंग हो। प्लस यहाँ पर यू कैन यूज माइक्रोन टिप पेन। आप 0.5 0.8 का यहाँ पर पेन यूज कर सकते हैं आपकी जो मैसेज है उसको हाईलाइट करने के लिए, टॉपिक जो है उसको हाईलाइट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, इसी का सॉल्यूशन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। पोस्टर में कुछ इस तरीके का कैरिकेचर आप ले सकते हो आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, और कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको ये जो प्रॉपर एक पोस्टर है आप बनाइए विदाउट यूजिंग कलर। आपको ये पोस्टर बनाना था, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट बनाइए। बहुत ज्यादा शेडिंग नहीं भी देंगे तो भी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए आपके पोस्टर में। लिमिटेड एलिमेंट के साथ में कितने अच्छे से आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो वो दिखना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट उससे पहले आई हैव अदर अनदर सॉल्यूशन ऑफ सेम क्वेश्चन। सो ये सेकेंड आपका सॉल्यूशन है जो इस तरीके से भी हो सकता है, जिसमें हमारा जो क्रो है, जो हमारा मेन कैरेक्टर था, उसको हमने हाईलाइट किया है और जूस पीते हुए दिखाया है, क्योंकि एक्चुअल में उनकी डिमांड यही थी कि उनको भी यहाँ पर जूस पीना है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें spot 5 problems in a train was facing for different uses। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट यूजर्स के साथ में आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ये स्पॉट करना था। अब ट्रेन का जो बेसिन होता है ये हम एज अ यूजर खुद को उस जगह में रखते हुए यहाँ पर हमको सॉल्यूशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि द वॉज बेसिन इंस्टॉल्ड इन अ पैसेज बिटवीन द टॉयलेट एंड द डोर मेकिंग इनकन्वीनियंट। ओके, सो आपने देखा होगा यदि आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा, जो बेसिन का एक लोकेशन होता है, प्लेस होता है, वो ये होता है कि मेन डोर के साथ साथ भी होता है, और कोच के सेंटर में भी होता है, और टॉयलेट के जस्ट नियर बाय भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है पैसेंजर के लिए। ओके, नेक्स्ट, हाइट ऑफ द बेसिन। कई बार हाइट ऑफ द बेसिन जो होती है वो एक बड़े पर्सन के लिए होता है। इसके कंपैरिजन में यदि एक छोटे बच्चे को यदि बेसिन यूज करना पड़े तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो। तो ये प्रॉब्लम भी हाईलाइट यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, डस्टबिन डिजाइन। The dustbin design near the wash basin lacks the lid, okay, causing hygiene and odor issues, lack of essentials। okay, so यहाँ पर एक और हमारा important spot प्रॉब्लम है, हमने स्पॉट किया है, जो होता है डस्टबिन, जिससे काफी ज्यादा वो स्पेस डर्टी दिखता है। ओके, नो हैंड वॉश और सोप इज प्रोवाइडेड नियर द वॉश बेसिन। ओके, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक ये लोकल ट्रेन में जब हम ट्रेवल करते हैं या हमारी तो ये प्रॉब्लम एक ऐसा होता है जिसमें कहीं ना कहीं हम भी फेस कर रहे हैं, राइट। फिफ्थ, सेफ्टी कंसर्न। द एरिया अराउंड द वॉश बेसिन इज स्लिपरी। ओके, कई बार ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू यूज होने की वजह से, क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, राइट, सभी यदि यूज करेंगे तो
आसपास काफी वेट रहेगा, तो कहीं ना कहीं स्लीपरी भी हो सकता है। अब क्योंकि मेन डोर के पास में ये स्पेस है, ये बेसिन है, तो रिस्की हो सकता है। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल रखता है कि स्लीपरी ना हो या आसपास ऐसा स्पेस हो जो, या फ्लोर हो जिससे स्लीप ना हो पर्सन, राइट। टैप मैकेनिज्म, यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो मैकेनिज्म होते हैं, वो जो यूज हो रहा है वो इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है, यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। सो ये भी यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वी हैव स्पॉटेड 6 मेजर प्रॉब्लम्स जो आपको क्वेश्चन में बोले गए थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आपको वेज या प्रॉब्लम्स कितने स्पॉट करने हैं, ओके। इससे भी आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको some images of a screw were given and we had to identify and draw the screw with the respect to a hand, okay। so यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको कंप्लीट द ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आ सकता है, सेम ऑब्जेक्ट जो इमेज गिवन है उसको अलग अलग तरीके से बनाने के लिए आ सकता है, अलग अलग एंगल में। तो आपको ये ध्यान रखना है। सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग बेसिक फाउंडेशन, इनके सबके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी डेली की बेसिक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। सो ये ध्यान रखना है। प्लस इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप मुझे यदि क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्राइंग को हल्के में नहीं लेना है, ओके। आप यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको स्क्रू का इमेज दिया गया है और उसे कुछ इस तरीके से बनाना था। तो ये सॉल्यूशन होगा। बेसिकली ये जो हैंड एनाटॉमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सिक्वेंशियल ड्राइंग में भी उतना ही काम आने वाला है। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट बी है, इफ एनी ऑफ द इमेज गिवन रिसेंबल्स एनीथिंग एल्स देन ड्रॉ डेट, ओके। सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सो इसी को यदि हम देखेंगे तो ये टेक्सचर्स इस तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है फोर्थ क्वेश्चन का वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन बिटवीन अ यूथ एंड अ साइकोलॉजिस्ट वाज गिवन। मेक अ गेम फॉर सेल्फ लव एंड एक्सप्लेन इट इन 6 पॉइंट्स, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूथ एंड साइकोलॉजिस्ट was given, okay। make a game for self love, यहाँ पर आपको गेम डिजाइन करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए 2D आइकन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब ग्राफिक्स शो करने होते हैं, मैकेनिज्म शो करने होते हैं, तो 2D आइकन उतना ही यहाँ पर काम आता है। तो एक टॉपिक आपका होता है 2D डिजाइन, जिसे आप हल्के में ले रहे हो, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। आप सोचिए यदि आपको गेम डिजाइन करने के लिए फिर से आता है तो क्या होगा, राइट। अब इन्हीं क्वेश्चंस के लिए, इन्हीं रिवीजन के लिए देयर इज अ मेगा मैराथन जो ऑन गोइंग है, ओके। ये 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको पूरा रिवीजन एंड ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन करवा रहे हैं। सो आज के सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं गाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन एंड यस, फॉर मोर सच क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस यदि टाइप करके लिखेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू एवरीवन।